तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्या 54 से 59 तक। स्तिफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास्यमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तिफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तिफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तिफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तिफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, ये पाप इन पर मत लगा। और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता रहा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है। मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तो मनुष्यों के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में
तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वह तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो ये चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।